श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए पराम्बा भगवती की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरजुनतां शरण्यं प्रवृत्तार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूषं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। अंजनानंदनं वीरा जानकी शोकनाशनं वन्दे समाक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं वन्दे लंका भयंकरं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो ब्रह्मचारी बाबा की जय। बोलो कारे देव बाबा की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो वीर हनुमान की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो आज की आनंद की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। बोलो मोक्ष यजमान की जय। बोलो गंधौरा ग्राम की
की जय। जय जय श्री सीता, राम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय जगत जननी परा अम्बा माँ भगवती, अकारण करुणा वर्णा करने वाली महामाई के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली सती अनुसुईया, नर्मदा, मदालसा जैसी हमारी भारत की माताएं बहनें, भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गण, यजमान बनकर के बैठे हुए अवधेश कुमार भैया जी, हमारे कमेटी के समस्त पदाधिकारी बंधु, मंचस्थ कलाकार बंधु, अर्गन पे बैठे हुए लघु भ्राता अंजनी पाठक जी, शिव मगन रसिया, शंकर लाल, इस व्यास पीठ से सभी का सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, स्थान देवी माँ दुर्गा, जगत जननी भगवती, ब्रह्मचारी बाबा, कथा के अग्रगण्य श्रोता हनुमान जी महाराज, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और पूज्य आचार्य जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम और आप आज इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अष्टम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। देखते देखते समय अपनी गति से चलता हुआ आज अष्टम दिवस में पहुंच गया। सोमवार दिन था, प्रथम दिन था, हम लोग उपस्थित हुए थे और आज सोमवार ही है, अष्टम दिवस। महाअष्टमी का व्रत आज लोगों ने किया। कल महानवमी होगी दोपहर तक, उसके बाद में कल ही विजयदशमी दशहरा का पर्व होना है, क्योंकि परसों दोपहर तक दशमी है, उसके बाद में एकादशी तिथि होगी और दशहरे का महत्व जो है वो सायंकालीन वेला का है। महावीर पंचांग के अनुसार विजयदशमी का पावन पर्व कल ही मनाया जाएगा। आज इस देवी पुराण के पावन चरित्रों के अंतर्गत हम और आप पुनः कथा में बैठे हैं। नित्य की तरह भगवान के चरणों में शब्द रूपी पुष्प समर्पित और फिर आज की पावन कथा। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ
प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। हम सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। हम सीताराम के जाप से हो पाप पुंज हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक ओ त्रिविधि ताप हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्बा शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्बा शुभारंभ कीजिए। ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराम जी। तीनों बंधुओं कृपा सिंधु पतितों का रखते लाज जी। दीन बंधुओं की सिंधु पतितों का रखते ध्यान जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध दम्भ लोभ प्रारंभ कीजिए। मनोज लजावट हरे रघुकुल राज दुलारे। कोटि मनोज लजावट हारे रघुकुल राज दुलारे। कोटि मनोज लजावत हारे रघुकुल राज दुलारे। कोटि मनोज लजावट हारे रघुकुल राज दुलारे।
कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे। आरंभ कीजिए हो प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। संग जान की जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। सग जान के जगदम्बा शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो परा अम्बा भगवती की जय हो। वैसे कुछ लोग आज महाअष्टमी का व्रत होंगे, कुछ हमारे जैसे सोमवार का व्रत होंगे। हो सकता है अच्छे से फलाहार न किया हो। बोलने में तो भाई एनर्जी खर्च होती ही है, जाहिर सी बात है। अब हमारे पास तो ट्रांसफार्मर है, इधर देखो पावर, चाहे इतना एनर्जी खर्च करो क्या करे। इधर से इधर एनर्जी ट्रांसफर होती, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती, कोई दिक्कतें नहीं। और जिस साबूदाना की एनर्जी के सहारे होती कि कहा। अच्छा हाँ, एक बात कहना भूल गए, आज तो बड़ा सुंदर समय है। हमारे भैया अमन शुक्ला शास्त्री जी जो युवा संस्कृति के प्रोपाइटर हैं, आज इनका जन्म दिवस है। क्या बात। इस व्यासपीठ से अनंत कोटि शुभकामनाएं। जीवेत श्रद्धा सतम सुनयाम श्रद्धा सतम। और पाठक जी से हम निवेदन करेंगे कि एक सुंदर सा कोई भैया जी के जन्म के उपलक्ष्य में आज हो जाए। आज इनका जन्म दिवस है। कि मिली जुली गावे के बधैया। जय हो जय हो। अरे बधैया गाँव सोहर, बधैया गाँव सोहर हो कि आज भैया जी के अरे भैया जन्मवा। जय हो जगत गावे सोहर हो, मिलजुल गावे के बधैया। बधैया गाँव सोहर, बधैया गाँव सोहर हो आज भैया जी के होई गे जनमवा। जगत गावे सोहर हो। जय हो। हमारे आचार्य जी की तरफ से मुद्राएं समर्पित हैं। जय हो। यहाँ से गाओ। दादाजी देव है रुपैया। हमारे आचार्य जी महाराज क्या कहना है। दादाजी देव है रुपैया, लुटावे धन मैया हो। जहाँ घरे घरे
जहवा घरे घरे बाजत बधैया बहलिया उठे सोहर हो। श्री जहवा राधे। घरे बाजत बधैया अगनवा उठे सोहर हो। और भैया जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ? अरे खुश होला गौवा नगरिया और सहारे बजरिया और ताल तलरिया नु हो। जय हो। कि हमारे भैया युवा संस्कृति के चैनल जो कि हम लोगों की कथा प्रसारण करते हैं टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेशों में। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं युवा संस्कृति, तो महाराज जी की कथा आपको सुनने को मिल जाएगा। खुश होला गौवा नगरिया सहारे बजरिया ताल तलरिया नु हो। ये जहवा अरे जहवा घरे घरे बाजते बधैया महलिया उठे सोहर हो। जहवा घरे घरे बाजते बधैया महलिया उठे सोहर हो। दिल जोली गावे के बधैया बधैया गावा सोहर बधैया गावा सोहर हो। जहवा घरे घरे बाजते बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। जहवा घरे घरे बाजते बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी भक्तजन भाव से 2 मिनट में व्यासपीठ के साथ साथ में आप लोग भी गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए अमन भैया के दीर्घायु की कामना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गायत्री माता की जय हो। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है ना हो माई बाप इस पांडाल में और इस ग्राम में हमारी इस बाल मंडली को आने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद में हमारे भैया का जन्म दिवस आज महामाई के दरबार में। कितना सुंदर समय। चंद शब्दों में साथ में सभी लोग बोलेंगे कि खुशियों में डूबा रहे ये जन्म दिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्म दिन आपका। अरे खुशियों में डूबा रहे ये जन्म दिन आपका। खुशियों में डूबा
जन्म दिन आपका सदियों तक आता रहे, ये जन्म दिन आपका सदियों तक आता रहे, ये जन्म दिन आपका। घर का हर एक कोना खुशियों से भरपूर हो, इस घर का हर एक कोना खुशियों से भरपूर हो। इस घर का हर एक कोना खुशियों से भरपूर हो, का हर एक कोना खुशियों से भरपूर हो। आया बन मौसम सुहाना हो, आया बन मौसम सुहाना, ये जन्मदिन आपका खुशियों से भरता रहे, ये जन्म दिन आपका। अमन जी घर के तुम्हारे बढ़ती जाए हर कला, अमन जी घर की तुम्हारे बढ़ती जाए हर एक कला, अमन जी घर की तुम्हारे बढ़ती जाए तुम्हारे बढ़ती जाए ये कला। चांदनी गुण की बढ़ाए हो, चांदनी गुण की बढ़ाए, ये जन्मदिन आपका चांदनी बढ़ाए, ये जन्मदिन आपका खुशियों से भरता रहे, ये जन्मदिन आपका खुशियों में डूबा रहे, ये जन्मदिन आपका खुशियों में भरता रहे, ये जन्मदिन आपका खुशियों में डूबा रहे, ये जन्मदिन आपका। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो सांवले सरकार। देखिए, भक्ति करने के कई तरीके होते हैं महाराज। एक तो सगुण भक्ति जो हम लोग करते हैं, उसके साथ निर्गुण भक्ति भी होती है। सिर्फ ध्यान करके भी लोग भजन करते हैं। लक्ष्य सबका एक ही होता है,
भजन चाहे जैसे करो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, क्या? परमात्मा की प्राप्ति। और ये मानव जीवन पा करके हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, गोस्वामी जी ने मानस में 9 तरीके बताए हैं भक्ति करने के लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है महाराज? संतों का संग। क्योंकि संत जो होते हैं वो तपस्वी होते हैं। संतों का साथ करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ग्रंथ कहते हैं कि आप जिसके साथ रहते हो, जैसा भोजन करते हो वैसी आपकी स्थिति बन जाती है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर आप संत के साथ में रहोगे तो वैसी स्थिति आपकी बन जाएगी। संतों का संग करना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति का साथ कर लिया, ग्रंथों में बताया गया कि एक तपसी एक विषयी होई, भोजन करे एक माँ सोई, भली बुरी संगति हो जाई, पाप पुण्य आधा बट जाई। एक तपस्वी हो महाराज, एक विषय वासनाओं का भोग करने वाला पापी हो, दोनों एक साथ में रहें, एक रूम में एक साथ में भोजन करें, एक साथ में सोएं, तो उससे क्या होगा कि जो तपस्या का फल है आधा उसको मिल जाएगा और जो पाप है वो आधा तपस्वी का मिल जाएगा। इसलिए पहली भक्ति क्या है कि संतों का संग, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गना, करे कपट तज ज्ञान। गुरु के चरणों की सेवा करना, ये 9 मार्ग बताए गए हैं भगवान की प्राप्ति के। अब मृत्यु और मोक्ष भी जान लीजिए कि मृत्यु और मोक्ष में बहुत अंतर है। मोक्ष होने के बाद में मानव का शरीर नहीं मिलता है, और मृत्यु होने के बाद में पहले तो प्रेत योनि में जाओगे, उसके बाद में गरुड़ पुराण में बहुत विधिवत वर्णन है हमारा इन चीजों का। बच्चियों की तरफ से मुद्राएं समर्पित हैं, महामाई कल्याण करें। चौथी भगत मम गुण गना, करे कपट तज ज्ञान। कपट को छोड़ करके महाराज बिल्कुल मन में ईर्ष्या ना हो चाहिए, और अगर ईर्ष्या हुई, कपट हुआ, तो भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि कहा है कि निर्माल मान जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र नभावा। सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र नभावा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम सिया राम जय जय। और आपसी तालमेल पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छे होने चाहिए हमारा। अगर पारिवारिक संबंध खराब हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने योग्य। उसके बाद में कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जप करो और मुझ में विश्वास रखो। रोज रास्ता ना बदलो। रोज रास्ता बदलोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति क्या है कि अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखो। बहुत इधर उधर भागो ना। और निरंतर संत पुरुषों से धर्माचरण करो। फिर सातों सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रभु प्रगटत मैं जाना। प्रातः काल मुंशी जी ने एक बात कही, हमको बहुत दुख हुआ। आरती के समय में नहीं बोलना चाहिए इनको। ये बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी, जब हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है तो हम बैर क्यों करते हैं। कहा भी गया है जे ये सोच के आए हुए हैं यहाँ पर कि हम लाइफ टाइम बिल्कुल ऐसे रहे तो चाहे जिसे युद्ध कर लिए, रोज युद्ध करो। लेकिन काहे बैर करे तू इंसान। रोज लड़ाई से क्या मतलब है। सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हमने उसको पलट करके जवाब। अब 8 दिन से हम समझा रहे हैं तब भी मामला गर्मी गर्मा हो ही गया। कथा सुनने के बाद में भी अगर हमारे अंदर शीतलता ना आए तब बताइए इससे ज्यादा और क्या होगा। कोई व्यक्ति कह रहा सुन लो 2 बात, जाएगा नहीं कुछ। और ना छोटे हो जाओ कि 2 इंच छोट हो जाओ, नहीं। इसलिए काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। तू काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। ओ काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठ दिखावे साथ, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे दो जान, काहे झूठ दिखावेगा। काहे पैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे पैर दिशा, तू है 2 दिन का मेहमान। और 4 दिन की माया है रे, 4 दिन की काया है। 4 दिन की माया है रे, 4 दिन की काया। 4 दिन की माया है ये, 4 दिन की काया है। वो 4 दिन की माया है ये, 4 दिन की काया। कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है। कोठी और बंगले की 4 दिन की छाया है। कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है।
कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है। फिर तेरा घर होगा शमशान। जय हो। अगर सोचो लाइफ टाइम हम बैठ रहा तो ये संपत्ति कभी दूसरे की थी, पर बाबा की रही होगी, फिर बाबा ने भोगा, पिता ने भोगा, तुम भोग रहे हो, तुम्हारा लड़का भोगेगा। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, परमात्मा की है। और हम लोग यहाँ जैसे नौटंकी में रोल करते ना, उसी प्रकार रोल कर रहे हैं रामलीला में। व्यक्ति एक है, लेकिन वही स्त्री का पति है। व्यक्ति एक ही है और माँ का बेटा है, बच्चों का पिता है। आप ऑफिसर हैं तो बाहर ऑफिसर रहिए, घर में एंट्री करिए तो पत्नी को उसका पति मिलना चाहिए। बाहर वाला तो आप घर में झाड़ोगे बिगड़ जाएगा। बच्चों को पिता की जरूरत है, अफसर की जरूरत नहीं है। सारी चीजें पिता ने बना करके रखा, लड़का भोग कर रहा और लड़का बना करके रखेगा, उसका लड़का भोग करेगा। तो ये नहीं कि कंटिन्यू हमें यहाँ पे रहना है, इसलिए ये समझे रहे तेरा घर होगा। हेलो हेलो हेलो, मेरा घर होगा शमशान। यही नहीं है, हमको भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अमर होकर के आए बैठे, हम बहुत पूजा पाठ करें तो भगवान हमका न पूछिए, हमका पहले पूछिए, क्योंकि पुजारी की जरूरत हुआ है, अच्छे आदमियों की जरूरत वहां पर भी है महाराज। मेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है कि संतोष होना चाहिए। रुपया महाराज बहुत हो, अगर संतोष नहीं है तो सब बेकार है। जैसे संतोष आ गया समझ लीजिए सब ठीक ठाक, और जब तक संतोष नहीं तो पूरा जीवन पैसा के तेरे मरा करो के बाद चले जी हो पैसा सब इतने रही। फिर संतोष रखिए। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस नदीना। नवमी भक्ति क्या है कि किसी के साथ महाराज छल ना करो और हमारे ऊपर भरोसा रखो। परायों के अंदर, दूसरे के अंदर दोष देखना बंद करो। जो बात दूसरे के लिए आप बोलते हैं वो बात पहले ये सोचो कि आपका कोई कहे तो अच्छा लगी, तो अपने लिए ना सुन सकते हो तो दूसरे के लिए काहे बोल रहे हो। एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाते तो 3 इशारा करती, अरे मूर्ख प्राणी पहले अपने भीतर देख, तू खुद गलत है। हम अगर सही हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी ही दिखेगी, और हम अगर गलत हैं महाराज तो हमारा पिता भी हमको गलत ही दिखेगा। नवमा एको जेके होई नारी पुरुष सचराचर गोई। 9 तरीके बताए, कहा नवमा एको जी के पास हो जाए तो उसका कल्याण है। अब अगर एको ना हो पावे तब तो बेकार है। जैसे भाव ये रखो कि अगर दरवाजे पर दुश्मन आ जाए तो प्रयास करो कि कलाकंद खवाऊ का बढ़िया वाला लाए।
पानी पे वो पता नहीं कहे आओ। अगर वो भी ना हो पाए तो चाय बनवा दो फटाक से 1 कप। वहां ना हो पावे तो दुकान से 20-20 मंगा लो तुरंत। 1 गिलास पानी और बिस्कुट। वो भी ना हो पाए तो सादा पानी पिला दो। और वहां ना हो पाए तो चुल्लू भर पानी में यहाँ जब कौनो लायक नहीं हो तो बेकार। बैर नहीं करना चाहिए। बैर भाव करने से कोई मतलब नहीं। हम आप यहाँ हैं, आज पता लगा लड़ाई कर लिए, अगले सत्र में कोई बीच में नहीं होता तब क्या होता है? अरे यार देखो, तब आप यहाँ पे खड़े होकर के सोचोगे कि हमने किस लिए झगड़ा कर लिया था, बताओ वो हमारे बीच में नहीं है। ये यहाँ पे प्रतिमा रखी गई है समस्त गांव वासियों की, आप सब की है। आप सब लोग इसमें बराबर के भागीदार हैं। पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो हमसे बोलें, 1 आधी आरती और हम गाय दिन करी कम रह जाए। सब लोग आरती करो, खूब कस के आरती करो। हम किस लिए आए हैं? धान तो कटवाई हो ना हमसे, कथा सुनोगे, पूजा अर्चना कराओगे, यही कराओगे ना। तो जब यही कराने के लिए आए तो आप आराम से पूजा अर्चना कीजिए। किसी भी बात को लेकर के कोई लड़ाई मत कीजिए। अगर मन में कोई संदेह, कोई बात हो तो आकर के हमसे बताइए, हम बैठे हैं। तो भागवत सुनने के बाद में आप उसको अपने भीतर अगर उतार नहीं पाए, अब सोचो 7 दिन से हम कथा कहने के बाद युद्ध कर लियो सब कोई। कल चर्चा में हो रहा था, अब हम जाएंगे नहीं, हमने सुना, हम कहा काहे न जी, कुछ उत्तर ही नहीं मिला। अब ये बताइए, सब कोई गलत बात है ना। यहाँ पर ये बताइए, इन्हों से कोई दुश्मनी है? तो जब इनसे दुश्मनी नहीं तब काहे कहा तो न जाइए। अरे जिनसे ना बोल चाल ना बोलो। बाकी माता जी से किसी की दुश्मनी नहीं, वो सबकी हैं और वो किसी के प्रति लड़ने भी नहीं आती हैं। वो किसी के प्रति लड़ने नहीं आएंगे कि पता लगे तो झगड़ा कर लियो तो यहीं कहीं गलत की ना। ये सब हम लोगों की मानसिकताएं हैं। व्यास जी जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महामाई के चरित्रों का वर्णन करना, उनका गुणगान करना किसी के बस की बात नहीं कि संपूर्ण चरित्रों का गुणगान किया जा सके। कुछ बढ़ा करके, कुछ शॉर्ट में बोल करके उसे पूरा किया जाता है। जब इस पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ता है तो भगवान का प्रकाट्य होता है, और जब उनसे भी नहीं कार्य बनता है, जब ब्रह्मा विष्णु रुद्र से कार्य नहीं बनता है, तब परा अम्बा भगवती जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है। बोलो दुर्गे मैया की। ये जगत जननी है, सबकी माता। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन, आज तो कन्या पूजन का समय था, अष्टमी का दिन, बहुत सुंदर समय, और उसमें भी शरद नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है।